हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे अमर पीएचडी पे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग बात किए थे डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन रेशियोज, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, और लास्ट क्लास में बोला गया था कि नहीं, आपको डायरेक्शन कोसाइन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा, मैं पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी के रिलेटेड भी होंगे। और आप जैक बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो कि आपके बोर्ड में आसानी से पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस से रिलेटेड, क्योंकि ये इजीली एक तो आसान होते हैं और दूसरी है कि आपको सॉल्व भी हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो आज का स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, सो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। हमें कोई वेक्टर दिया हुआ रहेगा, उसका हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी स्टेप्स में होते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को जो गिवन वेक्टर है वो हम लोग लिख लेंगे। इसको कोई नाम दे देंगे, कोई वेक्टर ए से नाम दे दिए हम। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, अब इसका हम लोग को क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे यहां पे एक्स वाई जेड सब में कोई ना कोई वैल्यू है। आप ऐसा मत सोचिए ये सिर्फ आई दिया हुआ है तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसमें भी एक वैल्यू है जो कि ये 1। ठीक है, इसको लिख लीजिए फिर से, ये हो गया 1i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेक्टर ए। अब हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना होगा, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, हम लोग उसको डिनोट करते हैं ए बी सी से। ठीक है, बेसिकली ए बी सी से डिनोट किया जाता है। तो हमारा जो गिवन वेक्टर है इसमें हम लोग लेके चलेंगे कि हमारा ए बी सी क्या दिया हुआ है। तो हम लोग इसको लिखते हैं सॉरी डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ये दिया हुआ a इज इक्वल टू 1, b क्या दिया हुआ है 2 और c दिया हुआ है 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज तो हो गया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग। कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, लिखने में। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, हमारा दिया हुआ जो रहेगा एक्स वाई जेड। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े भी थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, जो कि डायरेक्शन कोसाइन में निकालना हो तो पहले हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 स्क्वायर। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या टोटल क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 14। तो यहां हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकल गया। इसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए को जैसे डिनोट करते हो वैसा लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग को डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गया और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकल गया। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, जो कि होता है डायरेक्शन रेशियोज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, बस वैल्यू पुट करना है, ज्यादा आपको इजी लगेगा, ज्यादा मेथड से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, तो हमारा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, जो कि हम लोग को निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन बाय क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसा भी लिख सकते हैं ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, अब हमारा ए बी सी का क्या वैल्यू है, बस उसको वहां पे पुट करना है। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। यहां साइड में लिख लेते हैं कि ए बी सी क्या है। ए बी सी देखिए यहां पे भी देख सकते हैं हम लोग ए बी सी क्या है। तो ये हो गया हमारा 1 बाई रूट अंडर 14। ठीक है, 2 बाई रूट अंडर 14, 3 बाई रूट अंडर 14। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हमारा निकल गया। ठीक है, ऐसे ही आप डायरेक्शन कोसाइन से कोई भी अगर कोई भी गिवन वेक्टर दिया हुआ तो
तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ज्यादा लंबा नहीं होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, आप इजीली वे सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या है, आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना है, रेशियोज निकाल लेना है, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, डायरेक्शन रेशियोज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो भी वो आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ठीक है। सो ये है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा गया है हमें राइट द डायरेक्शन रेशियोज इन द ऑफ द वेक्टर इतना एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो वेक्टर दिया हुआ है, इसमें हम लोग को डायरेक्शन रेशियोज बताना है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो ये वेक्टर लिख लेते हैं हम लोग। क्या वेक्टर हमें दिया गया है, i प्लस जे माइनस टू के, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अगर कुछ भी यहां नहीं हो, एक्स वाई जेड, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है, अगर यहां कुछ भी नहीं है तो इसमें वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है, ये हमारा ए का वैल्यू है जो कि गिवन वेक्टर है, ठीक है। अब हम लोग क्या है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, एबीसी, इसको ऐसा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे हम लोग एक्स वाई जेड यहां पे बोल रहे हैं ना, तो डायरेक्शन रेशियो में क्या होता है, एबीसी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, उसी को। तो इसको लिख लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। इसमें क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन रेशियोज हो गया। अब क्या है, हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन हम लोग को पूछा हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू रूट अंडर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालेंगे डायरेक्ट, 1 स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 प्लस 4, तो इस ये क्या हो जाएगा हमारा रूट इज इक्वल टू रूट अंडर 6। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड भी निकल गया, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शन रेशियोज मिल गया हमें, तो अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन यहीं पे लिख दे रहा हूं, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियोज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये हमारा हो जाएगा a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर, b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर, c बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। अब इसमें वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। हमारे a का वैल्यू क्या था, 1 बाय ये 6 है, रूट अंडर 6, b का वैल्यू है 1 बाय रूट अंडर 6 और c का वैल्यू है -2 बाय रूट अंडर 6। तो इससे हम लोग क्या हो गया, ये डायरेक्शन कोसाइन हम लोग मिल गया। इजी है, काफी इजी है। सो एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिससेलेनियस का है 11th नंबर पे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये एग्जाम में आने जैसा भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए। इसमें बोलता क्या है, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ox oy एंड oz आर 1/3 √3 1/√3 1/√3। मतलब इसका बोलना क्या है कि हम लोग को इसको शो करना है, दिखाना है, प्रूफ करना है कि डायरेक्शन जो कोसाइन है, जो गिवन वेक्टर का है, वो इक्वली इंक्लाइन करता है कहां पे, एक्सिस पे, ox पे, oz पे, oy पे, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वो 1/√3 1/√3 1/√3, ये तीनों का 1/√3 ही इतना ही झुका हुआ है, ठीक है, उतना इक्वली झुका हुआ है, ठीक है, उस एक्सिस पे। तो इसमें क्या है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका अगर सॉल्यूशन हम लोग बनाना पड़ेगा, तो इसका सॉल्यूशन ऐसा लिखना होगा। पहले तो हम लोग को कोई रिक्वायर्ड फैक्टर इसको भी लेना होगा, ठीक है। लेट आर लेके चलते हैं, आर कोई रिक्वायर्ड वेक्टर है, तो हमको इसमें क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन रेशियोज भी निकालना होगा। तो इसको हम लोग ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इससे क्या होगा, हम लोग को डायरेक्शन रेशियोज निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यह हो गया क्या, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियोज हमारा क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ये ब्रैकेट है। अब उसके बाद क्या है कि जब हम लोग को इसमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा, ठीक है। और इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर वेक्टर इक्वली इंक्लाइन करता है कहां पे, एक्सिस पे, तो डायरेक्शन कोसाइन भी इक्वल होगा, ठीक है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ए बाई, इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखते हैं
मान के चले कोई मैग्नीट्यूड नहीं निकाले, अभी कोई वैल्यू नहीं है तो मैग्नीट्यूड नहीं निकला, तो इस बार हम ऐसा लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का तो यही ना होता है, डायरेक्शन रेशियोज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जो ये गिवन वेक्टर रहता है। और यहां पे बोला क्या है, डायरेक्शन कोसाइन जो वेक्टर का है वो क्या है, इक्वल, ठीक है। तो यहां इक्वल हो जाएगा क्या, ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू सी बाई आर वेक्टर, ठीक है। अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो ए किसके बराबर हो गया, बी के बराबर, और बी किसके बराबर, सी, माने ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेक्टर आर जो दिया हुआ है हम लोग का, ठीक है, अब इसमें हम लोग इस वैल्यू को निकालते हैं, मैग्नीट्यूड इसका, ठीक है। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैग्नीट्यूड निकालते हैं। द वेक्टर आर इज इक्वल टू, क्या है मेरे पास, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप, यहां तक तो दिख ही रहा हो, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर जो है वो हम लिख लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर एक्स वाई जेड पे इसको करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग इसको अगर इक्वल शो करना है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इससे पहले देखे हम लोग डायरेक्शन रेशियोज जो ए बी सी था उसका हम लोग निकाले, तो वहां पे ए बी सी, ठीक है, ये इक्वल, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब ये क्या हो गया, फिर से लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 2 3 है 3a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर है, इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3a, ठीक है। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। चूंकि अब हम लोग का मैग्नीट्यूड आ गया है, ठीक है, तो अब डायरेक्शन कोसाइन हम लोग डायरेक्ट करते हैं, लिखते हैं, ये इमेज को भी हटा देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमारा क्या निकला, रूट अंडर 3a, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ आर, क्या है मैग्नीट्यूड, या ऐसा लिखे ना डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू रूट अंडर 3a। ये हमारा, ये रूट में इसके अंदर में नहीं है, ये बाहर पे, क्योंकि वो ए स्क्वायर था, ठीक है, ए, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया मैग्नीट्यूड ऑफ। अब क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता था, डायरेक्शन रेशियोज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। तो हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a बाई रूट 3a, ये इसको ऐसा पहले लिख लेते हैं, आपको इजी होगा, a बाई बी बाई मैग्नीट्यूड सी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कुछ वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ आर का, बी का भी इसमें भी डालेंगे, ये हमारा निकल गया कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अब इसको इक्वल प्रूव करना है, तो हम लोग देखे थे कि ए बी सी, इसमें तीनों में वैल्यू बराबर, ठीक है, चूंकि यहां पे बोला गया है कि ये इक्वली इंक्लाइन करता है वेक्टर, तो इसमें हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो कि इजी होगा प्रूफ करने में हम लोग को, ए बाई, ये ए है, ठीक है, ए बाई रूट 3a, ए बाई रूट 3a। बी की जगह में हम ए भी लिख सकते हैं, सी की जगह में हम ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर कटता है, ये क्रॉस कटते हैं, तो ये आपका क्रॉस में हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा ये दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या वैल्यू आएगा, ठीक है, 1 बाई
√3 दिख रहा है, ठीक, 1/√3 1/√3 1/√3। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इंक्लाइंड इक्वली ऑन द टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ आर 1/√3 1/√3 1/√3। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड के लिए, सीबीएसई हो या जेक हो, कोई भी बोर्ड हो, तो ये इंपॉर्टेंट मैंने पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या मैंने होता है और डायरेक्शन कोसाइन से कैसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ज्यादा कुछ नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज और मैग्नीट्यूड निकालना है, दो चीज निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जो भी आप लेके चलते हैं, ठीक है। आर लेके चले हैं तो आर होगा, ए लेके चले ए होगा। तो इस तरह से हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं लगेगी। आप क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व कीजिए, आरएस अग्रवाल सॉल्व कीजिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या किसी सिन्हा भी सॉल्व कर सकते हैं, आरडी शर्मा भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको इससे ज्यादा हट के क्वेश्चन इस पे कभी भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप बनाइए सेल्फ से, आप देखिए अच्छा बनेगा आपसे, ठीक है, इजिली बनेगा क्योंकि समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। मैंने कौन कौन से टाइप होते हैं, यूनिट वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया, ये सब के बारे में हो गया, या फिर कोलिनियर हो गया, कोलिनियर वेक्टर हो गया। तो ये सब बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।